दोस्तों, मेरा नाम हरमित सिंह है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं 6 सालों से बलविंदर सिंह के यहाँ काम कर रहा था। उनकी टेक्सटाइल की एक बड़ी फैक्ट्री थी। उनके कपड़े पंजाब के बाज़ारों में बहुत बिकते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। पहले मैं ऑफिस में ड्यूटी करता था, पर बाद में उन्होंने मुझे घर पर लगा दिया। मेरा काम था बंगले के बाकी नौकरों से काम करवाना। इसके सिवाय कोई ना कोई गेस्ट बंगले में आता रहता था। मैं सभी लोगों से मिलता था और काम की बातें करता था। बॉस का बर्ताव अपनी वाइफ के लिए अच्छा नहीं था। जब देखो वह उनको डांटते रहते थे। मेरे बॉस थोड़े अलग मिजाज के आदमी थे। उनको खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है और वो अपने फैक्ट्री में खूबसूरत लड़कियों से काम करवाता था और उनसे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता था। मेरे बॉस की वाइफ को ये सब मालूम नहीं था। वो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले हर लड़की के साथ मस्ती किया करते हैं। मुझे तो जॉब करनी थी, इसलिए मैं उनकी सभी बातें मानता था। कुछ दिन बाद बॉस और उनकी वाइफ में काफ़ी झगड़ा हो गया। मैं उनकी वाइफ का ड्राइवर भी था। उनको कार से ले जाना ले आना मेरा काम था। दूसरे दिन जब बॉस की वाइफ जाकर कार में बैठ गई, मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उनका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। मुझसे आज रहा नहीं गया। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ डाली। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। मैंने कहा, मैडम, कल क्या फिर बॉस ने आपको बुरा भला कहा? बॉस की वाइफ बोली, तुमको तो सब पता ही है, वो हर बार ऐसा ही करते हैं और ऑफिस का गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं। मुझे अपने पैर की चूती समझते हैं। कभी प्यार से बात भी नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होती है तभी मेरे पास आते हैं, वरना मेरी तरफ देखते भी नहीं। और इतना कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं जल्दी से गाड़ी के पीछे वाले सीट पर उनके पास बैठ गया और उनको शांत करने लगा। वो मुझे बड़े प्यार से देखने लगी और फिर मेरे से लिपट गई। मैंने कहा, मैडम, क्या आप मार्केट नहीं जाओगी? वो बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। चलो अंदर चलकर विस्की पीते हैं। मैं आज तुमको अपना दर्द बताऊंगी। वो काफी अच्छे घर से थी। अभी उनकी उम्र 26 साल ही थी। देखने में काफी खूबसूरत लगती थी। उनका रंग भी काफी गोरा था। उनका फिगर बड़ा स्लिम था और खूबसूरत घने लंबे बाल थे। किसी फिल्म में हीरोइन जैसी दिखती थी। मैडम ही विस्की की बोतल लेकर हम दोनों के लिए विस्की के पैक बनाई। फिर हम दोनों पीने लगे। धीरे धीरे हम दोनों ने 4 पैक लगा लिए। बॉस की वाइफ मुझे लेकर सोफे पर बैठ गई और अपनी पूरी दुख भरी स्टोरी सुनाने लगी। उनकी दुख भरी स्टोरी सुनकर मुझे उन पर तरस आ गया और वो मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैं उन्हें संभालने लगा। बॉस की वाइफ पूछने लगी, हरमित, मैं तुमको कैसी दिखती हूँ? मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैडम, आप बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे तो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती हैं। वो बड़ी ही भावुक होकर पूछी, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं मैडम, अपनी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। बरसों हो गए ब्रेकअप होते हुए, अब तो उसका चेहरा भी भूल गया हूँ। वो कहने लगी, तो आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। आज मुझे जी भर के प्यार कर दो। उसके बाद खुद ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने खुद ही एक कदम आगे बढ़ाया तो मैंने भी उनका साथ देना सही समझा। वो कहने लगी, हरमीत, आज तुम मेरे प्रेमी का रोल निभाओ, मेरी प्यास बुझाओ। मैं उनकी बातों को सुनकर उनकी दुख भरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी लाने की कोशिश की। मैं भी रोमांस में डूब गया। उधर मेरे बॉस अपनी फैक्ट्री की हसीन लड़कियों के साथ बिजी था और इधर मैं उनकी पत्नी की गमों को दूर करके उन्हें खुशी दे रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो प्यार पाने के लिए बेकरार हो रही थी। वो कहने लगी, हरमित तो कितना अच्छा और नेक दिल इंसान है। मेरे एक बार कहते ही तू मेरा साथ देने लग गया। काश तुम मेरा पति होता, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी शादी बलविंदर से हो गई।
मेरा प्यार पाकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनके माथे को चूम लिया। उसने मुझे कस के पकड़ लिया। मैंने भी उनकी इच्छा पूरी करने में कोई कमी नहीं की। मैंने उनसे पूछा, मैडम जी, आप खुश तो हो ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही ज्यादा। तुमने तो आज मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत पल का एहसास करवाया है। वो कहने लगी, हरमित, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार दे पाओगे? मैंने कहा, बिल्कुल मैडम जी, मैं हमेशा आपको इसी तरह से खुश कर दूंगा। आप बस दुखी मत होना। मुझे आपका मुरझाया हुआ दुखी चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो बॉस की बीवी कभी भी नहीं रोती है और हम दोनों की दोस्ती भी अब बहुत मजबूत हो गई है। वो अब मेरे साथ बहुत ही खुश रहने लगी है और मुझे ही अपना हमसफर मानती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।